हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है? फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज 3n माइनस 5। एक एपी की बेटा हमें nth टर्म गिवन है, ठीक है, 3n माइनस 5 के इक्वल। और हमें क्या फाइंड करना है? इस एपी की हमें फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? दैट मीन्स एन को हमें किससे रिप्लेस करना है? 5 से। लेफ्ट में भी हमने एन को क्या लिखा है? 5। और राइट में भी हम क्या लिखेंगे एन के प्लेस पे? 5। ठीक है, तो बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास फिफ्थ टर्म क्या आ जाएगी? 15 माइनस 5 दैट इज 10। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आया है? 10। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? राइट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज an इक्वल्स टू 3n प्लस 7। हमें एक एपी की बेटा nth टर्म गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है? इस एपी का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है हमें एपी की। ठीक है, हमें एपी की क्या लेनी है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? तो यहाँ पे बेटा पहले मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रही हूँ। 3 इंटू 1 प्लस 7। क्लियर है? एन को किससे रिप्लेस किया है? 1 से। तो 3 प्लस 7 क्या आ गया हमारे पास? 10। नाउ मैं रिप्लेस कर रही हूँ एन को 2 से। दैट मीन्स मैं सेकंड जो टर्म है इस एपी की वो फाइंड आउट कर रही हूँ। तो ये आ गया 6 प्लस 7 दैट इज 13। और हमें क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, हमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? यहाँ पे मैंने a1 और a2 फाइंड आउट किया है। आप a4 और a5 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और फिर a5 माइनस a4 करेंगे तो भी क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? सपोज हम a4 फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा बेटा? 12 प्लस 7 आ गया 19। क्लियर? 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा? 19। और 5 पुट करेंगे तो 5 3 जा 15। 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 22। और डी हम क्या देखेंगे? 22 माइनस 19, यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? 3। क्लियर है? तो पूरी एपी के अंदर आपको क्या करना है? कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। क्लियर है? तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी द फॉलोइंग टर्म्स आर थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी 4/5 पी और 2। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि पी की कौन सी वैल्यू के लिए ये थ्री टर्म्स जो हैं दीज आर द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है? दैट मीन्स यदि कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि दीज थ्री टर्म्स आर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। क्लियर है? तो वहां से हम क्या निकालेंगे? पी की वैल्यू। क्लियर? कॉमन डिफरेंस हम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। ये थ्री टर्म्स हमें दे रखी हैं। क्लियर है? और p माइनस 4/5 इक्वल्स टू क्या होगा? 2 माइनस पी। a2 माइनस a1 इक्वल्स टू क्या होता है? a3 माइनस a2। कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है। क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो ये आगे बेटा p प्लस पी, जो राइट में माइनस p है इसको हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का p हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 प्लस 4/5। ये आगे बेटा 2p, यहाँ पे 5 एलसीएम लेते हैं। 2 के डिवाइड में क्या है? 1। तो 1 से 5 5 टाइम कैंसिल होगा एंड 5 2 जा 10। प्लस 5 से 5 1 टाइम कैंसिल होगा, 1 इंटू 4 इज 4। 2p इक्वल्स टू 14/5। ठीक है, 14/5। और p इक्वल्स टू 14/5 और जो p के मल्टीप्लाई में है 2 लेफ्ट में, ठीक है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा और 2 7 जा 14। और p की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 7/5। क्लियर? हमारे पास क्या आंसर आया है? p की क्या वैल्यू आई है? 7/5। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। हमें क्या फाइंड करना है? एक हमें एपी गिवन है, ठीक है,
जिसकी हमें सेकंड टर्म और सिक्स टर्म की वैल्यू हमें गिवन है, और हमें क्या करना है, जो मिसिंग टर्म्स हैं, ठीक है, ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं, क्लियर है, जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है, क्लियर। यहाँ पे बेटा हमें गिवन है A2 38 और A6 हमें गिवन है बेटा -22, क्लियर है। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 हमें जो गिवन है 38, ठीक है, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, क्लियर है, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, क्लियर। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू D, क्लियर है। तो A2 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस डी, और ये हमें क्या गिवन है 38 की इक्वल, क्लियर है, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। A6 हमें क्या गिवन है बेटा -22, और A6 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 5D। ये हम कैसे लिख रहे हैं, A2 को हमने लिखा A प्लस डी, A6 को हमने लिखा A प्लस 5D। इसके लिए बेटा हमने क्या फार्मूला यूज किया है, जो nth टर्म का फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर है। देखो n की प्लेस पे 2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस डी हो जाएगा। और A6 के लिए n को 6 लिखेंगे तो A प्लस 6 माइनस 1 कितना बनेगा 5, तो A प्लस 5D, क्लियर है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने क्या लिखा है, A2 को हमने लिखा है A प्लस डी, और A6 को हमने क्या लिखा है A प्लस 5D, क्लियर है। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे बेटा मैं यूज कर रही हूँ एलिमिनेशन मेथड, क्लियर है। मैं यहाँ पे क्या यूज कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड A प्लस डी हमें क्या गिवन है 38 के इक्वल, और A प्लस 5D हमें गिवन है बेटा -22, और मैं क्या कर रही हूँ, इस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो गए, ठीक है। और बेटा प्लस डी माइनस 5D क्या आ जाएगा, -4D, और 38 प्लस 22 ये आ जाएगा बेटा 60, क्लियर है। और d इक्वल्स टू क्या आ गया, -60/4, और ये आ गया बेटा d इक्वल्स टू -15। d की वैल्यू क्या आ गई, -15। फर्दर इसे मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, क्लियर है। अब हम पुट करते हैं d इक्वल्स टू -15 इन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर रही हूँ, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट इज a प्लस डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -15 इक्वल्स टू क्या है बेटा 38, क्लियर है। यहाँ से हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a प्लस माइनस इज माइनस, तो -15 इक्वल्स टू 38, और a इक्वल्स टू 38 प्लस 15, 38 प्लस 15 क्या होता है बेटा, ये बनेगा 53। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 53। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई बेटा हमारे पास, फर्स्ट टर्म जो है वो 53 आ गई, क्लियर है। अब हमने फाइंड करनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए बेटा हम a प्लस 2d भी लिख सकते हैं, ठीक है, और A2 प्लस डी भी लिख सकते हैं, क्लियर है। A3 को फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d भी लिख सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। और सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो भी हमें क्या मिलेगी, थर्ड टर्म, क्लियर। तो a प्लस 2d क्या आएगा बेटा, a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या आई है -15, तो ये बनेगा 53 माइनस 30, और ये आ गया बेटा 23, क्लियर है। और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, A3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A2 प्लस डी, क्लियर है। A2 की वैल्यू क्या गिवन है 38, और डी की वैल्यू क्या आई है -15, और ये आ जाएगा बेटा 23, ठीक है। 38 माइनस 15 कितना आ जाएगा 23, क्लियर है। दोनों से सेम आ रहा है, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप A3 को A प्लस 2D लिखें, और चाहे तो A3 को आप A2 प्लस डी लिखें, क्लियर है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बेटा A4, ठीक है।
फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A3 प्लस डी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। A3 हमारे पास क्या आया है 23 प्लस डी की वैल्यू क्या आई है -15, तो 23 माइनस 15 प्लस माइनस इज माइनस, ठीक है। 23 माइनस 15 ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 8। क्लियर। फिफ्थ टर्म है हमारे पास A5 हमें फाइंड करनी है, ठीक है। A5 क्या होगी A4 प्लस डी, और A4 हमने फाइंड किया है, ये आया हमारे पास 8 प्लस डी हमारे पास क्या आया है -15, तो ये बनेगा 8 माइनस 15 दैट इज -7। क्लियर है। तो मिसिंग टर्म्स हमारे पास क्या आ गई हैं, हेंस मिसिंग टर्म्स आर और जो फर्स्ट टर्म आई है बेटा ए, वो क्या है 53। उसके बाद हमें क्या फाइंड करनी थी थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है 23 है, फोर्थ क्या आई है 8, और फिफ्थ क्या आई है, फिफ्थ टर्म आई है बेटा -7। क्लियर है। तो मिसिंग टर्म्स क्या क्या है 53, 23, 8 और -7। क्लियर है बेटा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इज 144 अ टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या गिवन है, एक एपी हमें गिवन है और हमें क्या बताना है कि 144 इसकी एक टर्म है या नहीं है, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या बताना है कि 144 इस एपी की टर्म है या नहीं, ठीक है। और हमें अपने आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई। क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हमें ए क्या गिवन है, जो हमें एपी गिवन है उसमें हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, हमें गिवन है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 3, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा 7 माइनस 3, ठीक है। A2 माइनस A1 क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। क्लियर है। अब हम लेट कर लेते हैं जो 144 है ना, दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है। हमने क्या लेट कर लिया कि an क्या है 144। क्लियर। तो an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या है 144। ए की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा 4। क्लियर है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 इंटू एन माइनस 1 को लेफ्ट पे रखते हैं, 3 को शिफ्ट करेंगे हम राइट पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 4 इंटू एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या बनेगा 141, और एन माइनस 1 इक्वल्स टू 141 डिवाइडेड बाय 4। 4 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और एन इक्वल्स टू क्या आ गया 141 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, और एन इक्वल्स टू आ गया बेटा 4 एलसीएम लेंगे तो ये 141 प्लस 4 दैट इज 145 डिवाइडेड बाय 4। तो n हमारे पास क्या आया है 145 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। n क्या होना चाहिए, n होना चाहिए नेचुरल नंबर, बट 145 डिवाइडेड बाय 4 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है। तो देयरफॉर 144 इज नॉट अ टर्म ऑफ द एपी। जो गिवन एपी है बेटा, ठीक है, इसकी ये टर्म नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है, ठीक है, जिसकी हमें फर्स्ट 3 टर्म्स क्या गिवन है 3, 8 एंड 13, और लास्ट टर्म क्या गिवन है 253। हमें क्या बताना है 20th टर्म बतानी है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस एपी को रिवर्स करेंगे, ठीक है। एपी को रिवर्स करने का मतलब है लास्ट टर्म को पहले लिखना है, ठीक है, और फिर हम क्या लिखेंगे 13, ठीक है, और फिर आएगा 8 और फिर 3। क्लियर। लास्ट टर्म देन सो ऑन, और फिर 13 फिर 8 और फिर 3। क्लियर है। पहले 3 8 13 नहीं लिखना, आपको लिखना है 13 8 और 3, क्योंकि हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। क्लियर है। हमने सभी टर्म्स को क्या कर दिया रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे जो स्टार्टिंग से, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, अब फर्स्ट टर्म क्या बन गई है 253, तो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म हम क्या निकालेंगे 20th टर्म निकालेंगे इस एपी की जो हमने रिवर्स करके बनाई है।
क्लियर है? जो हमने सभी टर्म्स को रिवर्स करके जो एपी बनाई है, इस एपी की हम क्या निकालेंगे, बिगिनिंग से निकालेंगे हम 20th टर्म, और वो क्या होगी, गिवन एपी की 20th टर्म होगी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी of the AP 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या है 253। ये किसके इक्वल होगी बेटा, ये इक्वल होगी 20th टर्म फ्रॉम द 20th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। अब हमने क्या करना है, जो गिवन एपी है उसको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो 253, फिर कॉमा, फिर सो ऑन, देन 13 और फिर 8 और फिर 3। क्लियर है? अब बेटा 20th टर्म निकालेंगे हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एपी जो हमें रिवर्स करके मिली है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 19D, और यहाँ पे ए क्या है बेटा 253 प्लस 19, और डी यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3 माइनस 8। हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें एपी की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। सपोज मैंने लास्ट टू टर्म्स ली हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, यदि मैं लास्ट टू टर्म्स लेती हूँ, क्लियर, तो सक्सीडिंग टर्म की वैल्यू क्या है 3 और प्रीसीडिंग टर्म की क्या है 8, तो 3 माइनस 8 क्या आ जाएगा -5। क्लियर है? आप 13 और 8 को ले रहे हैं तो ये भी दोनों क्या है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। सक्सीडिंग टर्म क्या है 8 है और प्रीसीडिंग टर्म क्या है 13, तो 8 माइनस 13 भी क्या मिलेगा -5। कहने का मतलब है कि आप पूरी एपी में कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लें और सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा ए क्या है, ए है हमारे पास 253 फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस डी क्या है 3 माइनस 8, हम क्या लिखेंगे -5। क्लियर है? यहाँ पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और डी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आ गया 253 माइनस 95, ठीक है। 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो हमें क्या मिलेगा 95, और बेटा अब हमें 253 माइनस 95 करते हैं तो ये आ जाएगा 13 माइनस 5 इज 8, और 14 माइनस 9 आ जाएगा 5, और ये आ गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 158। तो 158 हमारे पास क्या आ गई है 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। क्लियर है? हमने ये कैसे फाइंड की है, हमने एपी को पहले रिवर्स किया है, रिवर्स करने के बाद फर्स्ट टर्म से 20th टर्म निकाली है इस एपी की। कहने का मतलब है बिगिनिंग से हमने क्या करा है, जो हमने रिवर्स करने के बाद जो एपी मिली है उसकी बिगिनिंग से हमने 20th टर्म निकाली है, और ये किसकी इक्वल है, और ये इक्वल आ गई बेटा 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी, ठीक है। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। क्लियर है? गिवन एपी क्या है हमारे पास, ये है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म की वैल्यू है 253। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या आ गई, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 158। क्लियर? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ 4m प्लस 8, 2m square plus 3m plus 6, 3m square plus 4m plus 4 are three consecutive terms of an AP, find m। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू, और ये थ्री टर्म्स जो हमें गिवन है दीज आर द consecutive terms of an AP। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सपोज ये A1 A2 A3 है, सपोज तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2। क्लियर है? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 हम लिखेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है पूरी एपी में सेम होता है। तो हम क्या लिखेंगे बेटा 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6 माइनस क्या लिखेंगे 4m प्लस 8। क्लियर है? फर्स्ट टू टर्म्स को देखें तो हम क्या लिख रहे हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। क्लियर है? इक्वल्स टू लास्ट टू टर्म्स को देखें, ये भी क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। क्लियर है? तो सक्सीडिंग टर्म यहाँ पे क्या है 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4,
और फिर इसमें से क्या माइनस करना है, जो प्रीसीडिंग टर्म है, और प्रीसीडिंग टर्म क्या बनेगी यहाँ पे, ये 2m² प्लस 3m प्लस 6। क्लियर है। हम क्या करते हैं, जो हमें एपी गिवन है, तो एपी की, ठीक है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेते हैं और क्या करते हैं, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हमने यही यूज़ किया है। ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, तो फर्स्ट टू में हम देखें तो सेकंड वाली क्या बनेगी, सक्सीडिंग टर्म, और फर्स्ट वाली क्या है, प्रीसीडिंग टर्म। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करा हमने, तो हमें क्या मिलेगा, कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही बेटा लास्ट टू टर्म्स को देखें तो ये दोनों भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, तो थर्ड वाली क्या है, ये बनेगी सक्सीडिंग टर्म, और जो सेकंड वाली है ये क्या बनेगी, प्रीसीडिंग टर्म। तो थर्ड माइनस सेकंड करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, तो भी हमें मिलेगा कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, पूरी एपी में सेम होता है, इसलिए हमने इनको क्या लिखा है, इक्वल। क्लियर। तो ये आगे बेटा 2m² प्लस 3m प्लस 6 माइनस 4m माइनस 8 इक्वल्स टू 3m² प्लस 4m प्लस 4 माइनस 2m², ये हो जाएगा माइनस का 3m और ये माइनस का 6। क्लियर है बेटा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 2m² प्लस 3m माइनस 4m, तो ये माइनस m आ जाएगा, प्लस 6 माइनस 8 इज माइनस 2 इक्वल्स टू में आएगा बेटा 3m² माइनस 2m² इज m² प्लस 4m माइनस 3m इज प्लस m प्लस 4 माइनस 6 इज माइनस 2। ठीक है, अब सबको हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये -m² माइनस m, ये +2 इक्वल्स टू 0। +2 -2 कैंसिल हो गए, 2m² माइनस m² क्या बनेगा, m²। क्लियर है। माइनस m क्या आ गया, माइनस का 2m इक्वल्स टू क्या है, 0। m कॉमन लेना है तो यहाँ से बचेगा m, और यहाँ से आ गया बेटा -2। क्लियर है। अब या तो m 0 होगा, और या फिर हम क्या लिखेंगे, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो हमारे पास m की 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, एक आई है 0 और दूसरी की आई है 2 आई है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म is equal to 20 times of 20th term of the AP, find its 30th term। हमें क्या गिवन है, 10 times of 10th term is equals to 20 times of 20th term of an AP, then find हमें करना है 30th term। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या है, A, एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है बेटा AP का D। ठीक है। क्लियर। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म। इसका क्या मतलब है, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म को हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू A10। ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ 10th टर्म इक्वल्स टू है 20 टाइम्स ऑफ 20th टर्म। क्लियर है। ये हमें गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें 30th टर्म। क्लियर। तो 10 इंटू, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A10 को A प्लस 9D। क्लियर है, ये आ गया 20, और E20 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 19D। और ये हमने कैसे लिखा है, जो nth टर्म का फार्मूला है an इक्वल्स टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज़ करके हमने A10 को लिखा है A प्लस 9D। n के प्लेस पे 10 लिखेंगे तो 10 माइनस 1 इज 9। ठीक है, तो A10 क्या आ जाएगा, A प्लस 9D। और A20 के लिए 20 से रिप्लेस करेंगे तो A20 क्या हो जाएगा, A प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19, तो A प्लस 19D। क्लियर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बेटा A प्लस 9D इक्वल्स टू 20/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 जो है लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे डिवाइड में जाएगा, और ये आ गया 10 से 20 2 टाइम्स कट हो जाएगा। तो A प्लस 9D इक्वल्स टू क्या आ गया, 2A प्लस 38D। क्लियर है। अब बेटा लेफ्ट से मैं सभी टर्म्स को कहाँ पे शिफ्ट कर रही हूँ, राइट पे। ठीक है, तो ये माइनस का A हो जाएगा, माइनस का 9D। ये आ गया 0 इक्वल्स टू 2A माइनस A, क्या आ जाएगा A, और 38D में से 9D माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 29।
डी। क्लियर है? इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 29d इक्वल्स टू 0। क्लियर है? और a प्लस 29d क्या होता है, a 30। 30th टर्म को क्या लिखेंगे, a प्लस 29d। ठीक है, a 30 एन को 30 से रिप्लेस करें तो a 30 क्या बनेगा, a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, दैट मीन्स a प्लस 29d। तो a प्लस 29d को हम क्या लिख सकते हैं, a 30, और ये हमारे पास क्या आई है, 0 के इक्वल। तो 30th टर्म की जो वैल्यू आई है बेटा हमारे पास क्या आई है, 0। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। हमें फाइंड करना है कि कितने टू डिजिट नंबर्स ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। तो सबसे पहला जो टू डिजिट नंबर है बेटा वो क्या होता है, 10। ठीक है, अब 10 6 से डिविजिबल नहीं है, फिर आएगा 11 और फिर क्या आएगा, 12। 11 भी डिविजिबल नहीं है, 12 ऐसा है जो 6 से डिविजिबल है। 12 के बाद क्या आएगा, 18, जो 6 से डिविजिबल होगा, जो 6 की टेबल में आएगा। ठीक है, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। क्लियर? नेक्स्ट बेटा लास्ट कौन सा होगा, लास्ट होगा बेटा 96। ठीक है, 96 जो है वो 6 से डिविजिबल है। अब हमने कैसे लिखा इसको, ये देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास, टू डिजिट नंबर 10 है। ठीक है, 10 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6 और रिमाइंडर क्या आया, 4। ठीक है, 10 जो है वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 6 से। क्लियर है? क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4। यदि हमें 10 को परफेक्टली डिविजिबल बनाना है 6 से, तो इसमें क्या ऐड कर दें, या तो हम इसमें ऐड कर दें बेटा 6 माइनस 4, कितना होगा, 2। ठीक है, 6 माइनस 4 कितना होगा, 2। 2 हम इसमें ऐड कर दें 10 में तो ये बन जाएगा 12। ये भी 6 से डिविजिबल होगा। और जो रिमाइंडर 4 है, यदि हम 10 में से माइनस कर दें 4 तो क्या आएगा, 6, और ये भी क्या होगा, अब 6 से डिविजिबल होगा। बट 10 माइनस 4 करने पे हमें 1 डिजिट नंबर मिल रहा है। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, 2 डिजिट नंबर। तो हम क्या ऐड करेंगे, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो 10 प्लस 2 क्या आ गया, 12। क्लियर है? नेक्स्ट में हमें क्या करना है, 6 ऐड कर दें, 12 प्लस 6 18। 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24। क्लियर है? लिख सकते हैं। ओके, अब लास्ट वाला हमें देखना है, तो लास्ट जो टू डिजिट नंबर है वो क्या है, 99। इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 1 जा 6, ये आ गया 3, और ये क्या आ गया, 9, एंड 6 6 जा 36। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3। अब 99 में से हम 3 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, 96, जो कि डिविजिबल होगा 6 से। और बेटा 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3। 99 में हम 3 ऐड कर दें तो ये बनेगा 102, और ये भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 6 होगा। बट हमें क्या चाहिए, टू डिजिट नंबर। तो 102 क्या है, ये 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो 102 ना लेके हम क्या लेंगे, हम लेंगे 96, क्योंकि हमें चाहिए टू डिजिट नंबर। क्लियर है? 96 जो है वो लास्ट टू डिजिट नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पे बेटा ये हमारे पास क्या है, एपी है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है फर्स्ट टर्म है वो क्या है, 12 है। डी क्या है, डी हमें गिवन है 6। ठीक है, 18 माइनस 12 क्या आ जाएगा, 6। अब बेटा हम लेट कर लेते हैं जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये। ठीक है, ये कितनी है, एन है। तो nth टर्म क्या बनेगी, 96। तो हम लेट क्या कर रहे हैं कि जो nth टर्म है वो क्या है, 96 है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू में क्या है, 96 है। ए की वैल्यू पुट करते हैं 12, और डी की वैल्यू पुट करते हैं बेटा 6, और इक्वल्स टू में क्या है, 96। तो 6 इंटू एन माइनस 1 को रखेंगे लेफ्ट पे, और 96 माइनस 12 आ गया राइट पे। ठीक है, 12 जो लेफ्ट में है प्लस का है, राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और बेटा ये एन माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 96 माइनस 12, ये आ जाएगा 84। ठीक है, और 6 जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई में था वो राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर है? n माइनस 1 इक्वल्स टू 6 1 जा 6 एंड 2 और 4 24 हो गया, एंड 6 4 जा 24। ठीक है, और n इक्वल्स टू 14 प्लस 1 दैट इज 15। क्लियर है? तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 15। दैट मीन्स 15 टू डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, 15 जो है टू डिजिट नंबर ऐसे हैं जो 6 से डिविजिबल हैं। क्लियर?
Now next question is, if 1 upon x plus 2, 1 upon x plus 3 and 1 upon x plus 5 are in AP, then find x. ये तीनों टर्म्स हमें किस में गिवन है? AP में गिवन है। और हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है x। और हम ये जानते हैं कि पूरी AP में कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है? तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म क्या मिलता है? कॉमन डिफरेंस। और इसके इक्वल में हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। यहाँ भी हमने क्या लिखा है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। लेफ्ट साइड पे बेटा क्या एलसीएम आएगा? एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 2 बचा, एक्स प्लस 2 इंटू 1 इज एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, और एक्स प्लस 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड में भी बेटा हमने एलसीएम लेना है, और ये आएगा एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 3 इंटू 1 एक्स प्लस 3, और फिर ये माइनस एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 5 इंटू 1 एक्स प्लस 5 लिखेंगे। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये एक्स प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, इक्वल्स टू में एक्स प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। इस x प्लस 3 से ये x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गए, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल हो गए। ठीक है, ये बचा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और ये आ गया बेटा माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 5 से। ठीक है, एक्स प्लस 5 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, एक्स प्लस 2 को शिफ्ट करेंगे राइट में तो ये 2 के मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 5 इक्वल्स टू 2x प्लस 4, और ये आ जाएगा बेटा x माइनस 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 5, और माइनस x इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल्स टू क्या आ गया? 1। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। ठीक है, और x हमारे पास क्या आया है? 1 के इक्वल। तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ माय अपकमिंग videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.